हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज के वीडियो में आप सभी लोग मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और अपनी कॉपी में चैप्टर डाल लीजिए। न्यू है आपका जैव अणु, इंग्लिश में कहते हैं बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो ये क्लास 12th की केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग भी अपनी कॉपी में चैप्टर डाल लीजिए। आप सभी लोग अपनी कॉपी में चैप्टर लगा लीजिए, जैव अणु, इंग्लिश में कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक, बायोमोलिक्यूल्स यानी कि बायोमोलिक्यूल्स का मतलब है इस चैप्टर में बायो का मतलब बायोलॉजी, जीव विज्ञान, और मोलिक्यूल्स मतलब अणु। यानी कि इस चैप्टर में किसका अध्ययन करेंगे? बायो मतलब जीव विज्ञान, बायो मतलब जीव, और मॉलिक्यूल्स मतलब अणु, यानी कि जीव अणु का अध्ययन हम करेंगे इस चैप्टर में। किसका करेंगे? जीव अणु का इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर की शुरुआत है आपकी, और इसमें सबसे पहली जो हेडिंग आपकी पड़ेगी इस चैप्टर में, उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इंग्लिश में भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट का मतलब सुनिए, इस चैप्टर के आप जीव अणु का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जीव अणु का अध्ययन करेंगे। और पहली हेडिंग क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट ये आपकी कैसी इंपॉर्टेंट हेडिंग है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट यदि हम लोगों को पता नहीं होगा तो जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में क्या उपस्थित होता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट यदि भोजन में उपस्थित नहीं होगा तो हम लोगों को ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी उस प्रकार से कार्य नहीं करेगी। ठीक है, तो बताइए कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बो का मतलब हो गया कार्बन, कार्बो का मतलब क्या हो गया? कार्बन। और हाइड्रेट का मतलब क्या हो गया? कार्बो का मतलब कार्बन हो गया, हाइड्रेट का मतलब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट वे यौगिक होंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होगा। इसके नाम से ही पता चलता है, इसके नाम में जो संयोग है, उस नाम के संयोग से भी पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, किस प्रकार का यौगिक होगा। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होगा। अब सुनिए कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा को सुनिए। जैव अणु की परिभाषा क्या हो जाएगा? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव अणु का अध्ययन करेंगे उसे जैव अणु कहते हैं। इसके बाद में अब आता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को समझने के लिए हमें कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पता होना चाहिए। तो कार्बन को आप जानते हैं, कार्बन का प्रतीक C होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है। हाइड्रोजन के बारे में आप जानते हैं, हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है। ठीक है, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में जानकारी है। अब इसकी परिभाषा को सुनिए, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? देखिए ध्यान से, चुटकियों में आपकी इसकी परिभाषा याद हो जाएगी। बस आप बोर्ड की तरफ देखते रहें। मैंने इसकी परिभाषा को बना के तैयार कर दिया है। देखिए,
क्या होगा कार्बोहाइड्रेट? वे कार्बनिक यौगिक जिनका जल अपघटन कराने पर, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप बोर्ड की तरफ देखना, वे कार्बनिक यौगिक जिनका जल अपघटन कराने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण होता है, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। एक बार अच्छे तरीके से सुन लीजिए, वे कार्बनिक यौगिक जिनका जल अपघटन कराने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण होता है, उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसी ट्रिक से आपको कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा याद हो जाएगी। ठीक है, तो बताइए इसको अब किस प्रकार से अपनी कॉपी में लिखेंगे? वे कार्बनिक यौगिक जिनका जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण होता है, उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा को अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ठीक है, अब अथवा लगा लीजिए, दूसरी सरल परिभाषा और बता दे रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की, किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट को आपको याद करना है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये बहुत ही सरल परिभाषा है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसको लिख लीजिए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है, इसको आप डबल इन्वर्टेड कोमा में लिख लीजिए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो मैंने इस चैप्टर के बेसिक जानकारी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है कि चैप्टर के बारे में समझिए। बायो का मतलब जीव, मॉलिक्यूल्स का मतलब अणु, यानी जिस शाखा में जीव के अणुओं का अध्ययन किया जाए उसे जैव अणु कहेंगे। इस चैप्टर के बारे में ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने बता दिया, कार्बो का मतलब कार्बन, हाइड्रेट का मतलब हाइड्रोजन, है ना। ऐसे यौगिक जिसमें क्या उपस्थित होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होंगे। और मैंने कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दी है। क्या समझाइए परिभाषा बताइए? वे कार्बनिक यौगिक जब कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होगा जिस यौगिक में, वो कैसे यौगिक होंगे? वो कार्बनिक यौगिक होंगे। कैसे होंगे? कार्बनिक यौगिक होंगे। तो बताइए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वे कार्बनिक यौगिक जिनका जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होते हैं, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और अथवा वाली भी मैंने परिभाषा को लिख दिया बोर्ड पर और बता भी दिया है कि वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है कार्बोहाइड्रेट की। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में बना लीजिए। तो अब आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र। तो देखिए ध्यान से, यहाँ लिखिए कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? CxH2O/, क्या होता है? CxH2O/। ये कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है, CxH2O/। ठीक, जहां X बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या, इसके बाद Y बराबर आपका हो जाएगा, इसके बाद Y बराबर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या।
बाई बराबर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। क्यों? X बराबर यहाँ कार्बन परमाणुओं की संख्या होगी, बाई बराबर यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है H2O में, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल की तरफ। सुनिए, तो कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? नंबर 1 आपका ग्लूकोज, नंबर 1 ग्लूकोज। बताइए सूत्र क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। नंबर 2 कौन सा है? फैक्टोज। कौन सा है? फैक्टोज है। फैक्टोज का ये सूत्र क्या होता है? C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज और फैक्टोज के अणुसूत्र दोनों के समान होते हैं, परंतु इनके स्ट्रक्चर फार्मूला में भिन्नता होती है। इनके अणुसूत्र तो दोनों के समान होते हैं, परंतु इनके स्ट्रक्चर फार्मूला में अंतर होता है। और स्ट्रक्चर फार्मूला में क्या अंतर होता है? ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है। कौन समूह होता है? एल्डिहाइड। और कीटोन में इसमें फैक्टोज में कौन समूह होता है? कीटोन समूह होता है। फैक्टोज में कौन समूह होता है? कीटोन समूह होता है। तो इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इनके ग्लूकोज और फैक्टोज के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर फार्मूला में डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? यही डिफरेंट है कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर फार्मूला में एल्डिहाइड होता है, फैक्टोज के स्ट्रक्चर फार्मूला में कीटोन समूह होता है। एल्कोहल के साथ साथ इसमें एल्डिहाइड और इसमें एल्कोहल के साथ साथ कीटोन। इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आगे डिफाइन करने वाला हूँ। तो बताइए कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फैक्टोज, इसके बाद में सुनिए सुक्रोज। इसका क्या होता है? चीनी का जो सूत्र होता है C12H22O11। क्या होता है? C12H22O11। इसके बाद माल्टोस, इसका सूत्र भी चीनी वाला C12H22O11। ठीक, इसके बाद स्टार्च का फार्मूला C6H10O5। क्या होता है? C6H10O5 यानी आदि। ठीक है, और ग्लैक्टोज भी हो सकता है ना। कई प्रकार की शर्कराएं हैं, अशर्कराएं हैं, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, शर्कराएं और अशर्कराएं दोनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं? कार्बोहाइड्रेट का। तो इसके एग्जाम्पल में दोनों आ जाती हैं, शर्कराएं भी आ जाती हैं और अशर्कराएं भी आ जाती हैं। शर्कराएं मतलब जो स्वाद में मीठी होती हैं, और अशर्कराएं मतलब जो स्वाद में मीठी नहीं होती हैं। तो बताइए इसका क्या एग्जाम्पल है? ग्लूकोज, फैक्टोज और सुक्रोज, माल्टोज, ग्लैक्टोज, स्टार्च है ना, सेलुलोज, ये सब किसकी एग्जाम्पल है? कार्बोहाइड्रेट के। ठीक, तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हेडिंग लगा लीजिए। हेडिंग क्या आपकी है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत मतलब कार्बोहाइड्रेट कहाँ से उत्पन्न होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य स्रोत है वो हरे पेड़ पौधे हैं। क्या है? हरे पेड़ पौधे। तो लिख लीजिए कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत हरे पेड़ पौधे। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत हरे पेड़ पौधे हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत हरे पेड़ पौधे हैं, और हरे पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट लगभग 70% पाया जाता है। 70% पाया जाता है। ठीक, तो इसका जो मुख्य स्रोत है वो हरे पेड़ पौधे हैं, और हरे पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट लगभग 70% पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट आपका मक्का से, गेहूं से, बाजरा से, जौ से
है ना, दालों से, इनसे क्या उत्पन्न होता है, कार्बोहाइड्रेट निकलता है। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी में पहुंचता है तो हमारी बॉडी में क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के ये आपके मुख्य स्रोत हुए। तो मैंने इस वीडियो में आपको इस चैप्टर की धारणा के बारे में बताया कि इस चैप्टर में क्या आपको पढ़ना है, और कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है, और मैंने कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल भी अच्छे तरीके से समझा दिया है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैंने कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के बारे में भी आपको बता दिया है। ठीक है, तो और नेक्स्ट टॉपिक आप हेडिंग लगा लीजिए, क्या है, कार्बोहाइड्रेट के महत्व व जैविक कार्य। क्या है, कार्बोहाइड्रेट के महत्व व जैविक कार्य। तो आप लोग अगली हेडिंग लगा लीजिए, कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य व महत्व। क्या हेडिंग है, अपनी हेडिंग कॉपी में लगा लीजिए, कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य व महत्व। कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य व महत्व, और इसको आप इम्पोर्टेंट डाल दीजिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य व महत्व जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, तो अब सुनिए, इसका पहला पॉइंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा व ऊष्मा प्रदान करता है। तो लिख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा व ऊष्मा प्रदान करता है। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का और क्या कार्य है। कार्बोहाइड्रेट पादपों के कंकाल का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट पादपों के कंकाल का निर्माण करता है। अगला पॉइंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। अगला पॉइंट सुनिए ध्यान से, क्या है, 4 नंबर, कार्बोहाइड्रेट ऊतकों का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य व महत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा व ऊष्मा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट पादपों के कंकाल का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट ऊतकों का निर्माण करता है। और अगला लास्ट पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट टूटे ऊतकों की मरम्मत करता है। कार्बोहाइड्रेट टूटे ऊतकों की शरीर में मरम्मत करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य व महत्व है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझा दिया है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि मेरे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए मोटिवेशन का काम कर रहा है और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको मेरे चैनल पर यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक, चाहे वो 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th हो और 12th हो। ठीक है, सभी क्लास के लिए और कंपटीशन एग्जाम तक की केमिस्ट्री को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।